ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਚ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਗਲੋਬਲ ਕੈਂਪੇਨ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्री अकाल जी मनीषा जी। नहीं सर, मेरा नाम इंद्रप्रीत पन्नू है, मैं अजीत वेब टीवी से आपसे बात कर रही हूँ। अजीत न्यूज़पेपर इज ए पंजाबी न्यूज़पेपर एंड होप मनीषा इज नॉट गोइंग टू आस्क इन पंजाबी। आई कांट आस्क। मैं पंजाबी में नहीं पूछूंगी, मैं आपसे हिंदी में पूछूंगी सवाल। सो जैसे हम सब जानते हैं कि आपने जो काफ़ी लंबे समय से आप लगे हुए हैं, जो बाल मजदूरी है उसको ख़त्म करने से मुक्त करवाने के लिए। सो अभी की मैं बात करूं तो मानवीय अधिकारों की क्या स्थिति और पहले से कितना सुधार हुआ है इसे लेकर? देखिए, मानवीय स्थिति और मानव अधिकारों दोनों क्षेत्रों में दुनिया में बहुत तरक्की हुई है जी, लेकिन ये जब से महामारी खुली है कोरोना वायरस की, बहुत चिंता है हम लोगों को और हम जैसे बहुत सारे लोगों को जी, कि शायद ये सभ्यता का संक्रमण भी कह सकते हैं आप, क्राइसिस सिविलाइजेशन है। जी, तो इसे हेल्थ क्राइसिस करेंगे, सच इकोनॉमिक क्राइसिस करेंगे भी सच है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन जैसा भी है, जहाँ पर बहुत सारी चीजें बदलेंगी। उदाहरण के लिए अब घरों में हम लोग बैठे हैं, स्कूल घरों से चल रहे हैं, यानी कि सब ऑनलाइन हो रहा है, स्क्रीन से ही बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये जो एकाकीपन है, ये एक अलग तरह के समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। और बहुत एकाकीपन का मतलब लोनलीनेस है, एंग्जाइटीज हैं, फेथलेसनेस है। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि प्रायोरिटीज सारी बदलेंगी, अब सरकारों की प्राथमिकताएं ये होंगी कि सबसे पहले तो जिंदगियों को बचाया जाए, फिर आगे भी ये चलेगा, कोई नहीं जानता कि चलेगा कितने साल तक चलेगा। तो जिंदगी बचाना, फिर आजीविकाएं बचाना ताकि जिंदगी उस तरीके से भी बच। तो प्राथमिकताएं बहुत बदलेंगी। हेल्थ पर बहुत जोर होगा, लाइवलीहुड पर बहुत जोर होगा, और इनकम जनरेशन वगैरह करना, जॉब क्रिएट करना, इन पर जोर होगा। अगले 5-4 साल तक लगता है दुनिया में चलेगा। और इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो बाकी मानव अधिकारों का स्वरूप कहीं संकुचित होगा। एडवोकेसी हैं, कैंपेन्स हैं, लीगल एक्शंस हैं, जुडिशरी के एक्शंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस दिशा में जितने आगे बढ़ शायद नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत काम की इस वक्त जरूरत है कि हम मानवता के चेहरे को इसमें से बचा सकें। और हम लोग इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं भी और मेरे कई साथी, बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स और दूसरे लोग लगे हुए हैं कि जो सबसे ज्यादा वंचित वर्ग हैं, most deprived and marginalized people should always be kept in account. We should not forget them and we should not leave them out. तो ये कोशिशें हम लोग कर रहे हैं जी। अच्छा, इसी के साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? मैं तो बहुत इन चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ जी, थोड़ी जानकारी रखता हूँ कि क्या हो रहा है। और पिछले लगभग 20 सालों से 40-45 देशों में काम कर रहा हूँ और भी अधिक जानकारी हो सकती है कर रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि पंजाब में हमारे साथियों ने बहुत सारे जो बच्चे बिहार से और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लाए थे, करके उनको छुड़ाया है वहाँ से और पुनर्वास की कोशिश की है, इस तरह के काम किए हैं। लेकिन जब पैंडेमिक
शुरू हुआ, ये कोरोना वायरस का प्रकरण हुआ, तो उसी वक्त से हमारे साथियों ने न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को भी शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे लोग करीब 85,000 लोगों के भोजन का प्रबंध करवा रहे हैं, जिसमें 8-10 हजार लोगों को तो सीधा हमारे यहाँ से ग्रोसरी और या फूड पैकेट्स जाते हैं। हम आश्रमों को अब कम्युनिटी किचन्स में तब्दील कर दिया गया है। तो ये काम हो रहे हैं और पंजाब में भी हमारे साथी जोर से इसमें लगे हुए। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।